नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मिस्र का पिरामिड क्या है उसका रहस्य और उसको कैसे बनाया गया है। लगभग 38 साल पुराना ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जिसे खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है, यह दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में सबसे ऊपर आता है। यह विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड है। सदियों पुराना इतिहास और इसका अद्भुत डिज़ाइन आज भी लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। गीज़ा मिस्र में तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां ग्रेट पिरामिड के साथ 2 और प्रसिद्ध पिरामिड, खफरे पिरामिड और मेनकोर पिरामिड भी मौजूद हैं। इसी तरह मिस्र में और भी कई पिरामिड प्राचीन समय से विद्यमान हैं। ये हैरान कर देने वाली संरचनाएं उस समय बनाई गई थी जब मिस्र दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। इन पिरामिडों का निर्माण वहां के तत्कालीन राजाओं को दफनाने के लिए किया गया था। उस जमाने में जब न ट्रक, न बुलडोज़र और न ही किसी प्रकार की अन्य कोई मशीनरी होती थी, उसके बावजूद इतना विशाल संरचनाओं को बनाना आज सबको हैरान करता है। हजारों साल से खड़े गीज़ा के पिरामिड न जाने कितने तूफान, भूकंप और बरसात झेल चुके हैं, लेकिन फिर भी जस के तस खड़े हैं। मिस्र के पिरामिड के बारे में समझने से पहले पिरामिड का मतलब जानना जरूरी है। आगे जानते हैं पिरामिड क्या है। पिरामिड एक 3 डायमेंशनल 3D संरचना को कहते हैं, जिसका आधार यानी बेस ट्रायंगल या स्क्वायर आकार में होता है और इसकी स्लोपिंग साइड्स टॉप पर एक बिंदु पर मिल रही होती है। इसे आप चित्र में देख सकते हैं। इसी आकार में विशेष रूप से प्राचीन मिस्र में पत्थर से बने शाही मकबरे के रूप में स्मारकीय संरचना को पिरामिड कहा जाता है। क्या होता था इन पिरामिड में? किसने और क्यों बनाए थे ये पिरामिड? आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं पिरामिड के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिस्र के पिरामिड क्या हैं। मिस्र में स्थित पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं, जिन्हें फ़ैरो कहा जाता था, के पत्थर से बने मकबरे हैं। मिस्र के पिरामिडों की दुनिया के महानतम ऐतिहासिक रहस्यों में गिना जाता है। ये रहस्यमयी पिरामिड कई वर्षों से खड़े हैं। इनसे वैज्ञानिक प्राचीन मिस्र में लोगों के जीवन से जुड़े सुराग प्राप्त कर रहे हैं। वैसे तो दुनिया में पिरामिडों की संख्या हज़ारों में है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पिरामिड मिस्र स्थित गीज़ा के पिरामिड है। अकेले मिस्र में कुल पिरामिडों की संख्या 135 है। गीज़ा के पिरामिड इतिहास में अब तक निर्मित सबसे बड़ी संरचनाओं में गिने जाते हैं। गीज़ा के पिरामिड उत्तरी मिस्र में अल जिज़ा के पास नील नदी के किनारे पर चट्टानी पठार पर खड़े चौथे राजवंश के 3 पिरामिड हैं। प्राचीन समय में इन्हें दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया था। मेम्फिस प्राचीन मिस्र का शहर और राजधानी थी के क्षेत्र के प्राचीन खंडहर, जिसमें गीज़ा के पिरामिड, अक्का, दहशूर, अबू रुबेश और अबूसर शामिल हैं, को सामूहिक रूप से वर्ष 1979 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। खुफू, खफरे और मेनकौर ये 3 पिरामिड हैं, जिनके पदनाम उन राजाओं के अनुरूप रखे गए जिनके लिए वे बनाए गए थे। इन तीनों में सबसे उत्तरी और सबसे पुराना पिरामिड चौथे राजवंश के दूसरे राजा खुफू के लिए बनाया गया था। इसे महान पिरामिड के नाम से जाना जाता है। यह तीनों पिरामिडों में सबसे बड़ा है। इस पिरामिड की ऊंचाई 147 मीटर है और आधार पर इसके प्रत्येक साइड की लंबाई औसतन 230 मीटर है। बीच वाला पिरामिड चौथे राजवंश के 8 राजाओं में चौथे राजा और खुफू के बेटे खफरे के लिए बनाया गया था। इसके प्रत्येक साइड की लंबाई 216 मीटर है। यह मूल रूप से 143 मीटर ऊंचा था। सबसे दक्षिणी और अंतिम पिरामिड चौथे राजवंश के 5वें राजा और खफरे के बेटे मेनकौर के लिए बनाया गया था। पिरामिड के प्रत्येक साइड की लंबाई 109 मीटर है। निर्माण पूरा होने के बाद इसकी ऊंचाई 66 मीटर थी। इन तीनों पिरामिडों को प्राचीन और मध्यकालीन युग
के लोगों द्वारा बाहरी और अंदरूनी दोनों तरीकों से लूटा गया था। इसलिए मूल रूप से कब्रिस्तान के कक्ष में जमा किए गए कब्र के सामान गायब हो चुके हैं। साथ ही उनके चिकने सफ़ेद चूना पत्थर के बाहरी आवरण भी लगभग पूरी तरह से छीन लिए गए हैं। इसलिए उनकी ऊंचाई अब कम हो गई है। उदाहरण के लिए महान पिरामिड खुफू की ऊंचाई अब 138 मीटर ही रह गई है और खफरे की पिरामिड का बाहरी चूना पत्थर आवरण अब केवल ऊपरी हिस्से में ही बचा है। प्रत्येक पिरामिड के पास एक मुर्दा घर मंदिर भी बनवाया जाता था, जिसमें पुजारी द्वारा मृत राजा की पूजा की जाती थी और इसे मृत राजा को दिए जाने वाले भोजन और वस्तुओं के लिए भंडार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसे राजा इसलिए बनवाते थे ताकि वे मरने के बाद भी अपना रहन सहन अच्छे से जारी रख सके, यानी राजा मरने के बाद भी एक अलग जीवन जीने की कल्पना करते थे। साथ ही कुछ अतिरिक्त पिरामिड भी थे जिनका इस्तेमाल शाही परिवार के अन्य लोगों की अंत्येष्टि के लिए किया जाता था। गीज़ा का महान पिरामिड, जिसे फ़ारो खुफू के लिए बनवाया गया था, शायद धरती पर खड़ी की जाने वाली अब तक की सबसे विशाल इमारत है। इसकी साइड 51 से 52 के एंगल पर उठी हुई और कंपास के 4 मुख्य बिंदुओं की ओर सटीक रूप से उन्मुख है। महान पिरामिड के अंदर का भाग पीले चूना पत्थर के ब्लॉक से बना हुआ है। बाहरी आवरण जो अब पूरी तरह से गायब हो चुका है और भीतरी मार्ग महीन हल्के रंग के चूना पत्थर हैं और आंतरिक कब्रगाह कच्छ ग्रेनाइट के विशाल ब्लॉकों से बना है। इस 5.75 मिलियन टन की संरचना को बनाने के लिए लगभग 2.3 मिलियन यानी कि 23 लाख पत्थरों के ब्लॉकों को काटा ले जाया और जोड़ा गया था, जो प्राचीन समय की इंजीनियरिंग क्षमता और तकनीक कौशल की एक सर्वोत्कृष्ट संरचना को दर्शाता है। आंतरिक दीवार और साथ में कुछ बाहरी आवरण के पत्थर जो अभी भी अपनी जगह पर हैं, किसी अन्य प्राचीन मिस्र की चिनाई की तुलना में बहुत बारीक जोड़ के साथ मिलाए गए हैं। इस महान पिरामिड का प्रवेश जमीनी स्तर से लगभग 18 मीटर ऊपर उत्तर दिशा में है। पिरामिड की आंतरिक चिनाई के माध्यम से एक ढलान वाला गलियारा इससे उतरता है और चट्टानी मिट्टी में प्रवेश करता है, जिस पर संरचना टिकी हुई है और एक अधूरे भूमिगत चैम्बर में समाप्त होता है। इस ढलान वाले गलियारे की शाखाओं से ऊपर की तरफ जाता एक मार्ग है जो रानी का कक्ष कहे जाने वाले कमरे और एक 46 मीटर लंबी एक बड़ी तिरछी गैलरी की ओर जाता है। इस गैलरी के ऊपरी छोर पर एक लंबा और संकरा मार्ग प्रॉपर दफन कक्ष तक जाता है, जिसे राजा का कक्ष कहा जाता है। आगे जानते हैं कि पिरामिड क्यों बनाए गए हैं। पिरामिडों को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था, जहां प्राचीन मिस्र के राजा, जिन्हें फ़ारो कहा जाता था, को दफनाया जाता था। ये राजा और मिस्र के लोग मानते थे कि जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद भी उसे एक अलग ज़िंदगी मिलती है, जो उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का फल होता है। इसी मरणोपरांत ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जीने के लिए वे इन पिरामिडों का निर्माण करवाते थे, ताकि वे उस ज़िंदगी में काम आने वाली ज़रूरत की चीज़ों को अपनी कब्र के साथ इनमें रख सके। इन चीज़ों में खाना, खजाना, कपड़े, आभूषण इत्यादि शामिल होते थे। इनके मरने के बाद इनके शरीर को मम्मीकृत यानी कि शरीर में नमी हटाने की प्रक्रिया एक होती है, उसको किया जाता था और एक लकड़ी या पत्थर के ताबूत में बंद कर दफना दिया जाता था। ये सब बातें तब सामने आई जब इन पिरामिडों पर लिखे गए टेक्स्ट को समझा गया। वहीं सूडान जैसे देशों में मिले अन्य पिरामिडों को भी मकबरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जो इन सब बातों को सच प्रमाणित करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते और पिरामिड को लेकर अपनी अलग धारणाएं रखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन पिरामिडों का इस्तेमाल मिस्रवासी बिजली बनाने के लिए करते थे। उनका मानना है कि प्राचीन मिस्र के लोग टेक्निकली काफ़ी एडवांस थे और उन्हें इन से बिजली बनाने में महारत हासिल थी। वहीं दूसरा मत ये है कि मिस्र के लोग इन पिरामिडों का इस्तेमाल भंडार के तौर पर अनाज स्टोर करने के लिए करते थे। ये थ्योरी अमेरिकी नेता बेन कार्सन
ने 1998 में पेश की थी। उनके अनुसार ये उनका व्यक्तिगत मत है और ये पिरामिड यीशु मसीह के पिता ने बनवाए थे, लेकिन इन मनगढ़ंत बातों के कहीं कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। आगे जानते हैं पिरामिड कैसे बनाए गए थे। इन पिरामिडों को कैसे बनाया गया था, यह अभी तक एक पहेली बना हुआ है जिसका संतोषजनक जवाब किसी के पास नहीं है। लोगों द्वारा इसे बनाने को लेकर अलग अलग बातें कही जाती है। उन सब बातों में जिस बात में सच्चाई नज़र आती है उसके अनुसार मिस्र के लोगों ने ईंट, मिट्टी और रेत से बने एक ढलान और उसे घेरने वाले तटबंध का इस्तेमाल किया था, जिसकी ऊंचाई पिरामिड की लंबाई और ऊंचाई के साथ बढ़ती रहती थी। पत्थर के ब्लॉकों को स्लेज, रोलर और लीवर की मदद से रैक पर चढ़ाया गया। पिरामिड के शुरू की कुछ लेयर्स को बिना किसी गारा के प्लेस किया गया है, लेकिन ऊपरी की लेयर्स को में गारा ज़रूर मिलाया गया था ताकि संरचना की स्थिति को बढ़ाया जा सके। यही कारण है कि इतने हज़ारों सालों में कई भूकंप आए लेकिन इन पिरामिडों को हिला नहीं पाए और ये आज भी खड़े हैं। इनमें इस्तेमाल किया गया गारा भी अपने आप में एक रहस्य है। वैसे वैज्ञानिक इस गारे की सटीक केमिस्ट्री पता लगा चुके हैं, लेकिन इसे दोबारा बनाने में सफल नहीं हो पाए हैं। पिरामिड के निर्माण का सबसे अंतिम चरण महीन चूना पत्थर से बनी बाहरी परत थी। जब सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता था तो पिरामिड बहुत सफ़ेद रंग में चमकते थे, लेकिन ये बाहरी परत एक ऐसी चीज़ है जो हज़ारों सालों बाद अब टूट चुकी है। ये खुफू और मेनकोर के पिरामिड से गायब हो चुकी है, लेकिन खफरे के पिरामिड के ऊपर की तरफ अब भी थोड़ी मौजूद है। उम्मीद करती हूँ आपको पिरामिड के रहस्य से जुड़ी जानकारियाँ ज़रूर पसंद आई होंगी, जहाँ हमने पिरामिड का अर्थ क्या है, मिस्र के पिरामिड क्या है, गीज़ा का महान पिरामिड, इन सब के बारे में बेहतर और आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।